बिहार में चंद लोगों के पास ही जमीन है, तो हमने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव के पास भी जमीन, पूरे लालू परिवार के पास भी जमीन, तो शुरुआत वहीं करे, शुभ शुरुआत वहीं कर दे, जमीन दान कर दे, बड़े लोग हैं, उन लोग को ऐसे नहीं है। तो क्या तेजस्वी अपना नुकसान सहकर बिहार की जनता की भलाई कर पाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। जातीय जनगणना वाला मुद्दा उतना फिट नहीं बैठा, उससे बात नहीं बनी, उसे लोगों को तत्काल लाभ थोड़ी दिखा। मेरी संख्या है, मेरी संख्या है, आपकी संख्या है, आपकी संख्या, ये कह देने से किसी का काम तो नहीं चलेगा। तो एक लॉलीपॉप दे दो। लॉलीपॉप क्या? तो भाई जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका जमीन छीन लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे, और जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन कुछ दे देंगे। तेजस्वी यादव ने ये लॉलीपॉप जो थमाया है, ये लॉलीपॉप लॉलीपॉपे रह जाएगा, ये मिलने किसी को नहीं जा रहा है, ना किसी का जमीन अधिग्रहण होने जा रहा है और ना ही बदले में किसी को जमीन मिलने जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ जाति, जो स्वर्ण जातियों के पास ज्यादा जमीन है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, ऐसा है नहीं, तो बताया जा रहा है, तो उन लोगों को लग रहा है कि स्वर्ण जातियों का जमीन छीना जाएगा। तो अरे भाई, सिर्फ स्वर्ण जातियों का जमीन थोड़ी छीनाएगा, यादव में भी बहुत सारे यादव ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, बाकी भी जाति ओबीसी समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है, SC ST समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है। तो ये तो आप नहीं ना कहिएगा कि फलाने जाति ही सिर्फ जमीन छोड़ेंगे, जब जमीन तो नहीं है कि आप कह देंगे कि सिर्फ भूमिहारों को अपना जमीन छोड़ना होगा, सिर्फ राजपूतों को अपना जमीन छोड़ना होगा, फिर सिर्फ भूमिहार, राजपूत और कास्टों की ही जमीन अधिग्रहण होगी। जब होगी तो सबकी होगी, तो जब सबकी होगी तो मैं उस दिन भी हमने कहा था कि तेजस्वी यादव की भी होगी, लालू यादव परिवार की भी होगी। कुछ समयों में मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा जमीन खरीद लिया है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, खूब जमीन खरीद रहे हैं, कृषि योग्य भूमि से लेकर और बिजनेस पर्पज से भी, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी मुसलमानों ने बहुत ज्यादा जमीन खरीदा है बीते कुछ समयों में। विदेश में कमाते हैं, पैसा यहाँ लाते हैं और जमीन खरीद लेते हैं, तो मुसलमानों की भी जमीन छीन पड़ जाएगी। तो चारों तरफ से नुकसान सह ले तेजस्वी यादव, मतलब पर्सनल नुकसान, संपत्ति का नुकसान और पॉलिटिकल नुकसान, और पॉलिटिक्स ही कर ही रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बिहार में जमीन है वो बस चंद लोगों के पास है। तो हमने एक विश्लेषण भी करा था जिसमें हमने सवाल उठाया था कि क्या तेजस्वी यादव के पास भी तो बहुत जमीन है, तो क्या उनको भी अपना जमीन और संपत्ति छोड़ना पड़ेगा? ये एक सवाल उठ रहा है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे क्वेश्चन करूंगी कि क्या जो तेजस्वी यादव बयान दिए थे उस पे वो अमल रहकर क्या वो एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें तेजस्वी यादव को खुद का अपना संपत्ति छोड़ना पड़ सकता है? देखिए, काफी लोगों ने उस विश्लेषण को पसंद भी किया है और एक सवाल तो बन गया। 3 लाख के करीब लोगों ने देखा है उसको, तो 3 लाख के लोगों की नजर में ये बात गई। अब उस पर सवाल भी उठने लगा और लोग पहले से भी सवाल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमने ही सिर्फ सवाल किया है। कि भाई जब आप जमीन की बात करते हैं कि बिहार में चंद लोगों के पास ही जमीन है, तो हमने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव के पास भी जमीन, पूरे लालू परिवार के पास भी जमीन, तो शुरुआत वहीं करे, शुभ शुरुआत वहीं कर दे, जमीन दान कर दे, बड़े लोग हैं, उन लोग को ऐसे भी जरूरत नहीं है। अपना संपत्ति खतरा में आ जाएगा, अपना जमीन खतरा में आ जाएगा। तो अब एक और सवाल हम लोग के दिमाग में है, जैसा कि आपने जिक्र भी कर दिया, तो क्या तेजस्वी अपना नुकसान सहकर बिहार की जनता की भलाई कर पाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ सकते, एक पैसा नहीं छोड़ेंगे, जमीन तो छोड़ दीजिए, एक पैसा जहां होता है ना कि अगर 1% भी नुकसान होना होगा तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को, तो वो अपना नुकसान बिहार के आम लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं, ये तो तय है। तो अब लोग सोचेंगे फिर भाई बात तो वही कह रहे हैं कि चंद लोगों के पास ही जमीन है, इशारा कर रहे हैं कि भूमि सुधार कानून लाएंगे, तो ये कानून आएगा कि नहीं आएगा, चूंकि वही बीड़ा इसका उठाए हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, बात तो वो कर रहे हैं, तो 2024 का चुनाव करीब है लोकसभा का, 2025 का विधानसभा चुनाव भी करीब है, तो कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे माहौल बनाया जा सके, कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे सबको नचाया जा सके। तो एक नया चीज आ गया, भूमि सुधार की बात। जातीय जनगणना वाला मुद्दा उतना फिट नहीं बैठा, उससे बात नहीं बनी, उसे लोगों को तत्काल लाभ थोड़ी दिखा। मेरी संख्या है, मेरी संख्या है, आपकी संख्या है, आपकी संख्या, ये कह देने से किसी का काम तो नहीं चलेगा। तो एक लॉलीपॉप दे दो। लॉलीपॉप क्या? तो भाई जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका जमीन छीन लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे, और जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन कुछ दे देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। ये लॉलीपॉप तेजस्वी यादव ने थमा दिया। तो
तो तेजस्वी यादव ने ये लॉलीपॉप जो थमाया है, ये लॉलीपॉप लॉलीपॉपे रह जाएगा, ये मिलने किसी को नहीं जा रहा है, ना किसी का जमीन अधिग्रहण होने जा रहा है और ना ही बदले में किसी को जमीन मिलने जा रहा है। क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया कि जैसे ही इस तरीके का कोई कानून आएगा तो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ जाति, जो स्वर्ण जातियों के पास ज्यादा जमीन है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, ऐसा है नहीं, तो बताया जा रहा है, तो उन लोगों को लग रहा है कि स्वर्ण जातियों का जमीन छीना जाएगा। तो अरे भाई, सिर्फ स्वर्ण जातियों का जमीन थोड़ी छीनाएगा, यादव में भी बहुत सारे यादव ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, बाकी भी जाति ओबीसी समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है, SC ST समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है। तो ये तो आप नहीं ना कहिएगा कि फलाने जाति ही सिर्फ जमीन छोड़ेंगे। जब जमीन छोड़ने की बात आएगी, जब जमीन अधिग्रहण की बात आएगी, या कोई भी उस तरीके के कानून उसमें एड ऑन किया जाएगा, कोई भी उसमें ये पॉइंट लगाया जाएगा, तो वो तो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कह देंगे कि सिर्फ भूमिहारों को अपना जमीन छोड़ना होगा, सिर्फ राजपूतों को अपना जमीन छोड़ना होगा, फिर सिर्फ भूमिहार, राजपूत और कास्टों की ही जमीन अधिग्रहण होगी। जब होगी तो सबकी होगी। तो जब सबकी होगी तो मैं उस दिन भी हमने कहा था कि तेजस्वी यादव की भी होगी, लालू यादव परिवार की भी होगी। तो कई नेता इसके चपेट में आ जाएंगे, कई बिजनेसमैन इसके चपेट में आ जाएंगे, और इस कारण ये होगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ और लालू परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ा तबका आ जाएगा सामने, जो ये सह नहीं पाएंगे। वोटों का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, सिर्फ यादव वोट के बल पे तो आप नहीं जीत जाइएगा। और रही बात, तो आप देखेंगे कि बीते कुछ समयों में मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा जमीन खरीद लिया है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, खूब जमीन खरीद रहे हैं, कृषि योग्य भूमि से लेकर और बिजनेस पर्पज से भी, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी मुसलमानों ने बहुत ज्यादा जमीन खरीदा है बीते कुछ समयों में। विदेश में कमाते हैं, पैसा यहाँ लाते हैं और जमीन खरीद लेते हैं। तो मुसलमानों की भी जमीन छीननी पड़ जाएगी। तो जब आप मुसलमानों की जमीन छीन लीजिएगा तो मुसलमान भी तेजस्वी यादव से नाराज हो जाएंगे। तो चारों तरफ से नुकसान सह ले तेजस्वी यादव, मतलब पर्सनल नुकसान, संपत्ति का नुकसान और पॉलिटिकल नुकसान, और पॉलिटिक्स ही कर ही रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीधा समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव आपको छलने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव दिखावा कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव सिर्फ माहौल बनाने की राजनीति कर रहे हैं। दूर से झुंझुना नहीं, बच्चे को रोने लगता है, खाता नहीं है तो झुंझुना दिखाया जाता है, और झुंझुना उसको देते नहीं है लोग। तो वही वाला हाल बिहार के लोगों के साथ, जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं कि तेजस्वी यादव जी उनको जमीन दे देंगे और फलाना का जमीन छीन लेंगे, तो नहीं होगा। क्या है कि तेजस्वी यादव का जमीन छीना जाएगा। तो इसलिए चिंता ना करें, 24-25 तक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ इस पे राजनीति होगी, सिर्फ बयानबाजी होगी, सिर्फ इस पे बोला जाएगा। और अभी तक एक ही बयान आया, उसके बाद वो चुप है, उनको भी लग गया है। तो आगे भी बयान वो सोच समझ के ही देंगे। तो यही कुल मिला के आज के विश्लेषण का मतलब था कि कुछ जो बातें होती है वो सिर्फ जुमला होता है, वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जाता है, वो सिर्फ वोटों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, वो कुछ समीकरणों को साधने के लिए किया जाता है, उस पर कुछ भी होता नहीं है वास्तव में। आपने जाना हमारा विचार कि तेजस्वी यादव के बयान को लेकर क्या है, और अपना विचार हमें ज़रूर शेयर करें। और अब देखना होगा कि क्या हमारा जो विचार हमने जो गेस किया वो सही है, या तेजस्वी यादव इसे गलत प्रूव करते हैं और अपना लॉस कर कर बिहार के नागरिक के लिए अच्छा सोच कर क्या करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।